We are in Ladwa constituency and it has a lot of importance in Haryana politics because from here Naib Singh Saini, who is the Chief Minister of Haryana, he is contesting, and against Naib Singh Saini we have seen Meva Singh, Congress candidate, he is contesting, and Meva Singh has been elected last time from the same constituency. We have some people of this constituency. We will ask these questions to them to understand what is the undercurrent and what do they think about different issues which is prevailing in this constituency. So welcome to एनडीटीवी। तो आज लास्ट डे है कैंपेन का। सबसे पहली बात यह है कि लीडर्स आ रहे हैं और जो पार्टी के बड़े लीडर्स आ रहे हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है? और अगर इस कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री तो है ही नहीं जी, नायब उनका नाम है, वैसे गायब रहे। पहले 4.5 साल लोकसभा प्रत्याशी वो एमपी रहे, तो एमपी रहने के बावजूद सुख दुख में आने की तो बात दूर है, वो तो धन्यवाद करने भी नहीं आए। तो मुख्यमंत्री क्या, उसको मानता ही नहीं कोई। तो इश्यूज क्या रहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि शायद वो यहाँ पे नहीं आए, प्रेजेंस पे ही इलेक्शन को डिसाइड करेंगे, लेकिन इश्यूज क्या हैं? नमस्कार जी, मैं बवैन से रामपाल सैनी। अगर सरकार ने विकास किया होता, ऊपर भी भारत की सरकार भी बीजेपी की थी और हरियाणा में सरकार बीजेपी की थी, तो इन्होंने अगर इतना विकास किया होता तो यहाँ पर बड़े बड़े नेता जैसे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी यहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इन्होंने तो लाडवा में श्रीमती स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी जी को भी प्रचार के लिए बुला लिया है। जब हम कोई अच्छा काम करेंगे, वोटर तो हमें घर से बुला के वोट देगा, हमें दर दर जैसे कुछ कुछ उसको प्रलोभन देने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने कोई काम किया होता तो इनको ये दिन देखना पड़ता। पर बीजेपी क्लेम कर रही है कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया और डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए, वो कांग्रेस में भी आए, तो लेकिन कैसे देख रहे हो यहाँ पे? सर, अगर डेवलपमेंट होती तो आप यहाँ पर खड़े हैं, ये बबैन है, आप देख लो यहाँ की क्या हालत है। और पिछले 10 साल में बीजेपी ने जितने वायदे किए थे, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने का वायदा था, चाहे 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करने का वायदा था, एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। और नायब सैनी जो यहाँ से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो यहाँ से 5 साल पहले सांसद भी रहे। सांसद रहते हुए इन्होंने हल्के की कोई समस्या नहीं सुनी, किसी समस्या का समाधान नहीं किया, और अब 6 महीने से तो ये मुख्यमंत्री भी हैं। और मुख्यमंत्री अब ये कहते हैं मेरे को तो 100 दिन का समय मिला है काम करने का। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री तो 1 दिन का काफ़ी होता है अपने हल्के का विकास कार्य करवाने के लिए। क्या विकास नहीं हुआ यहाँ पे? जीरो विकास हुआ है सर, जीरो विकास, कोई विकास नहीं हुआ। पर सबसे बड़ी बात है, एमएलए तो कांग्रेस का था यहाँ पे, तो विकास तो कांग्रेस के एमएलए ने भी कराना था। सरकार तो बीजेपी की थी, यहाँ जो डेवलपमेंट होती बीजेपी के समय में होती, इन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है। और इससे पहले जो सरकारों ने काम किए असल में उन पे भी रोक लगाई। यहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा मेन समस्या होती है वाटर लेवल की। वो वाटर लेवल नीचे होने की वजह से यहाँ पे हुड्डा जी ने एक दादूपुर नहर का निर्माण करवाया था और एक सरस्वती नदी खुदवाई थी, इन्होंने उसको बंद करने का काम किया है। ये पहली सरकार है जिसने जो पिछली सरकारों को काम पे रोक लगाने का काम किया। और जो हुड्डा जी के टाइम में उसमें पानी आता था सरस्वती में और राक्षसी में, वो भी इन्होंने बंद करने का काम किया, और उल्टा वहाँ घाट जरूर बनवा दिए बिना पानी से। कहीं ना डेवलपमेंट। आज अशोक तंवर जी भी कांग्रेस पार्टी में आए हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि दलित नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो क्या लगता है कि उससे भी कोई फर्क पड़ेगा पोलिटिकल क्वेश्चन? अशोक तंवर तो हमारे ही थे, वो किन्हीं कारणों से चले गए थे, पार्टी से नाराज होकर चले गए थे, लेकिन उन्होंने पार्टी का फिर से दामन थाम लिया। पार्टी में उनका स्वागत है, मिलकर काम करेंगे। तो क्या लगता है कि जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की जा रही है, मुद्दे कह रहे डेवलपमेंट हुई नहीं, यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद लड़ रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के आगे जो मेवा सिंह जी हैं, क्या वो उनको मुख्यमंत्री का एक जो स्टेटस है उसको फ़ायदा देगा मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री मेवा सिंह का कहीं भी मुकाबला नहीं कर रही। मुख्यमंत्री अगर मान लिया कोई काम करते तो उनको वोट की जरूरत, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो तो अपना, अब यहाँ बेरोजगारी का लगा लो, जो इन्होंने रोजगार खोल रखे, 15-20 हज़ार में नौकरी दे रहे, क्या रोजगार है? इनकी तो 3 लाख महीने खर्चे पूरे होते, उसके जिसको रोजगार 15,000 का, उसका खर्चा पूरा हो जाएगा। तो रोजगार भी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। तो और क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि कई तरह के फार्मूले लगाए जा रहे हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन, कई चीज़ें की जा रही है, तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। सर, ये कास्ट कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर चुनाव लड़ने आए हैं, और मैं भी सैनी बिरादरी से संबंध रखता हूँ। अगर नायब सैनी ने काम किए होते तो पहले नारायणगढ़ से एमएलए रहे हैं,
काम तो किए कहीं ना होते तो कहीं, हाँ जी, हाँ जी। what we can understand from these voters, they say there is the development, one of the main issue, and unemployment is also prevailing. They say yes, the chief minister is contesting from here, but they are looking forward for their problem solution, and according to that, they will pick up the candidate from this constituency. Back to studio.